चुकंदर और उसका हार्वेस्ट। चुकंदर की खूबियों को कौन नहीं जानता, और अगर आपने उसको टेरेस पे ग्रो कर लिया तो बस सोने पे सुहागा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने लगाए थे अपने चुकंदर के बीज, जिससे मुझे मिला इतना अच्छा हार्वेस्ट, और किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए चुकंदर उगाते हुए, जिससे कि हम ऑर्गेनिक खाने को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और सेहतमंद रहें। चुकंदर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके पत्तों को भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इन सब पत्तों को ड्राई करके एक पाउडर बना लेती हूँ, जिससे कि वो मैं अपने परांठों में डाल सकूँ। और इन छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखिए और सीखिए कि चुकंदर के बीजों में हम ऐसा क्या डाल सकते हैं जिससे कि हमें मिले बहुत अच्छा हार्वेस्ट और हमारी फैमिली और हम रहें सुपर डुपर हेल्दी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हाउ टू डू गार्डनिंग इन योर ओन टेरेस। चुकंदर लाल लाल और हेमोग्लोबिन का खजाना। चुकंदर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, अगर आप इसको अपने यहाँ ग्रो करते हैं तो आप इसके पत्ते भी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। बट आप चुकंदर सिर्फ तभी अपने यहाँ ग्रो कर पाएंगे अगर आपके यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती हो। इनफैक्ट कोई भी वेजिटेबल अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तब ही आपके यहाँ अच्छी ग्रो होगी, नहीं तो वो ग्रो नहीं। लगाएंगे चुकंदर, अगर हम देखेंगे चुकंदर का बीज थोड़ा सा होता है मोटा, तो हमें इसको ज़्यादा देर सोक करना पड़ेगा। तो चलिए, आज डे 3 है हमारी वेजिटेबल्स का, और अब हम आपको ग्रो करके दिखाते हैं चुकंदर। ये देखिए, थोड़ा सा आपने लिया है पानी। पानी के अंदर हमने थोड़ा सा डालना है दूध, जिससे ये इसको इनिशियल पावर देगा। दालचीनी और हल्दी ये डाल के हम एक मिक्सचर बनाएंगे और उसमें हम 1 घंटे के लिए चुकंदर के बीज को ग्रो करेंगे। ये देखिए, अगर आप बीज का साइज़ देखेंगे तो ये काफ़ी मोटा बीज है, तो इसको जो है वो 1 आवर लगेगा, तब जाके ये प्रॉपरली सोक होगा। और सोक होके ये थोड़ा सा फूल जाएगा और फिर आप इसको अपने गार्डन में ग्रो करेंगे। ये देखिए, एक मिक्स दे देंगे और अब ये रेडी है थोड़ी देर में ग्रो करने के लिए। अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है, मतलब आपकी मिट्टी में अगर मॉइस्चर अच्छा है, यानी कि किचन वेस्ट, किचन कंपोस्ट या किचन में से जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसका पानी अगर आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं, बिलीव मी, आप ये स्टेप्स करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है और साथ में उसके अंदर किचन वेस्ट है तो आपका पौधा उगेगा ही उगेगा। देर आए दुरुस्त आए, आएगा ज़रूर। तो इसीलिए सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत इजी है। आपने जो भी गार्डन सॉइल है, अगर आप वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ वहाँ से मिट्टी मत लीजिए। हमेशा नर्सरी में जाके आप गार्डन सॉइल ही परचेज़ करिए। कंपोस्ट कोशिश करिए आप अपने घर में बनाएं, अपने किचन के वेस्ट से कंपोस्ट बनाएं। दोनों का रेशियो इक्वल होता है। फिर आप उसमें डालिए कोकोपीट, थोड़ा सा, मतलब 1:1, और हाफ आपका होना चाहिए उसमें, को हाफ से भी कम, 1/4 आप उसमें डालिए कोकोपीट। फिर नीम खली बहुत ज़रूरी होती है अपनी मिट्टी में डालने के लिए, जिससे कि आपके कोई फसल ख़राब ना हो, कोई कीड़ा ना खाए। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 1:1 1/4 आप उसमें नीम खली ज़रूर डालिए। ये मिक्सचर एक आइडियल मिक्सचर है आपके सब्जियों को ग्रो करने के लिए। बट जब हम अपनी मिट्टी बनाते हैं उसके नीचे हमारी ठिकरी की लाइन कम से कम नहीं तो 2 से 3 इंची की होनी चाहिए। अगर आपकी ठिकरी अच्छी है तो आपके पौधे को एरिएशन मिलेगा और वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो। ये देखिए, आप मिट्टी देखिए, ये देखिए ऐसे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये 100% कंपोस्ट किचन वेस्ट से बनी हुई है। और आप ये देखिए, अगर आप इस तरीके की मिट्टी अपने गार्डन में लगा लेंगे तो बिलीव मी, आप कुछ भी कैसे भी लगाएंगे वो उगेगा ही उगेगा। बस आपने अपने किचन के वेस्ट को कंपोस्ट में बनाना है और ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप आए ही आए। सारा खेल धूप का और कंपोस्ट का है।
अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप कुछ भी करिएगा, आपकी सब्जी उगेगी ही उगेगी, आप चाहे ना चाहें। तो चलिए अब बारी है हमारे चुकंदर की। मुझे बहुत पसंद है, और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि ग्रीनरी को हम लोग एक बढ़ावा दें, तो हमारी वीडियोस को आप ज़रूर आगे फॉरवर्ड करिए। ये देखिए ये चुकंदर, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चुकंदर उगा के। सबसे पहले आपने सॉइल को लेवल कर देना है। ये वही गार्डन सॉइल है और है कंपोस्ट। मेजरली बहुत सारी कंपोस्ट है। जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, मेरा भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं आया था। मुझे भी बहुत एफर्ट्स करने पड़े सीखने के लिए और मिट्टी को अपनी उपजाऊ बनाने के लिए। और पर जब मिट्टी एक बारी उपजाऊ बन जाती है, ये देखिए 2-2 डाल देते हैं हम। बिलीव मी, चुकंदर लगा के भी बहुत मज़ा आता है, और घर का चुकंदर बहुत सॉफ्ट होता है, खा के भी बहुत मज़ा आता है। चुकंदर वगैरह हम डायरेक्टली लगाते हैं अपनी मिट्टी में। बस अब इसमें एक स्प्रिंकल ऑफ वाटर, दैट इज इट।